बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के पहले अभ्यास के प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 12 को हल करेंगे। देखते हैं पहले प्रश्न नंबर 11 में दिया क्या गया है। प्रश्न नंबर 11 कह क्या रहा है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है तब सिद्ध कीजिए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1। हमें सिद्ध करना है। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर दिया है, पहले दिया है √3/2 और हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, जिस समकोण त्रिभुज में की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। समकोण त्रिभुज में जैसे साइन थीटा बराबर मान दिया है लंब √3/2 जो होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान √3 है और कर्ण का मान 2 होगा। चलिए हमें आधार का मान चाहिए, तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC का मान 2 का स्क्वायर बराबर AB यानी कि लंब का स्क्वायर, लंब का मान √3 का स्क्वायर प्लस BC, BC का मान हमें पता नहीं है। 2 का स्क्वायर या 2 का वर्ग 4 बराबर √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हमने आपसे बताया है किसी संख्या में रूट हो और रूट का स्क्वायर करते हैं तो संख्या से रूट हट जाता है और केवल संख्या आ जाती है। तो यहां आ जाएगा 3 प्लस BC स्क्वायर। 3 को पक्षांतर कर दीजिए, 4 - 3 बराबर BC का स्क्वायर। 4 से 3 गया, सीधा करके लिख दीजिए BC का स्क्वायर बराबर 1। अब इस पक्ष से स्क्वायर हटाएंगे, इस पक्ष में अंडर रूट लग जाएगा, तो BC बराबर √1। लेकिन किसी संख्या जैसे कि 1 में ना तो रूट का असर कुछ होता है और ना तो बड़ी से बड़ी घात का, तो यहां आ जाएगा आपका BC बराबर 1। इससे हमारा आधार पता चल गया, आधार का मान 1। अब हम देखते हैं सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, लिखेंगे तब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू -1। लिखा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1 सिद्ध करके हमें लाना है। तो हम इसमें ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। चलिए यहां देख लेते हैं। अब 4 cos क्यूब थीटा, तो 4 लिखिए इंटू cos थीटा बराबर हमने बताया था आपसे होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2 है। लेकिन यहां क्या लगा है, क्यूब, यानी कि क्यूब कर दीजिए, घन कर दीजिए, -3 इंटू cos थीटा फिर है तो आधार बटे कर्ण। आधार का मान 1, कर्ण का मान 2। हल कर दो, 4 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, -3 का नम 3/2, 4 का नम 4 और 4 दूना 8 कट जाएगा। यहाँ 4 का नम 4, 4 दूना 8, 1 यहाँ बचा है, 1 का नम 1/2 आ जाएगा, -3/2। दोनों का हर बराबर है, जब हर बराबर होता है तो ऊपर इकट्ठा हम लिख सकते हैं -3/2। 3 माइनस में है, माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है। 3 से 1 गया, घटा दीजिए, 3 से घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। जब ऊपर नीचे पूरा कटता है तो 1 आता है, लेकिन संख्या माइनस में थी तो माइनस है। अब लिखा था हमारा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर हमको क्या सिद्ध करना था, -1। हमारा
सिद्ध हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इति सिद्धम। आप लोग इसको देख लीजिए, आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है 11 नंबर सवाल में, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 12वां नंबर सवाल। 12वां नंबर सवाल में कह क्या रहा है, दिया है यदि tan थीटा बराबर इतना, तो सिद्ध करना है sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। चलिए हल करते हैं। लिखेंगे tan थीटा बराबर 2 है। अब हम आपसे बता चुके हैं किसी भी संख्या के नीचे हम अपने मन से 1 लिख सकते हैं बटे में, इसके बटे में 1 लिख दीजिए। और हम ये भी जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सॉरी, ए बी और सी। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार दिया है, तो समकोण त्रिभुज में लंब का मान 2 और आधार का मान 1 दिया है, समझो ये हो गया। अब हमें मान किसका चाहिए, कर्ण का, तो हम कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेंगे। लिखेंगे पाइथा, यहां लिखकर अब यहां लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए हल कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपके पास कर्ण का मान है नहीं, तो कर्ण का मान कुछ नहीं, तो ऐसे रहने दीजिए AC का स्क्वायर, लंब का मान है तो 2 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 1 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। AC का स्क्वायर बराबर 4 1 5। अगर हम इस पक्ष से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पक्ष में रूट लग जाता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। AC बराबर रूट 5। अब AC इसमें है क्या, हमारा कर्ण है, तो हमारे कर्ण का मान √5 हमें प्राप्त हो चुका है। यहां तक कोई दिक्कत आपको या कोई परेशानी होती है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आगे हल करते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे तब सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। लिखा है सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4 हमें सिद्ध करना है। चलिए हम एलएचएस लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड LHS सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉस एक स्क्वायर थीटा, इतना लिया हमने। इसके बराबर हमें ये सिद्ध करना है। अब हम सेक साइन tan और कॉसेक का मान रख देंगे समकोण त्रिभुज की सहायता से। जैसे सेक थीटा बराबर हमने आपको पहले बता चुके हैं, सेक थीटा बराबर होता क्या है, आधार, सॉरी, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान √5 है, आधार का मान 1 है, इंटू साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 2 है और कर्ण का मान √5 प्लस
tan थीटा बराबर भी हम आपको बता चुके हैं लंब बटे आधार, अगर बताए नहीं तो यहाँ दिया है 2/1, tan का मान लिख दीजिए 2/1, लेकिन मान रखेंगे, लेकिन यहाँ क्या लगा है स्क्वायर लगा है, तो हम भी इसका वर्ग कर देंगे या स्क्वायर लगा देंगे, माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान √5 है, लंब का मान 2 है, लेकिन यहां भी स्क्वायर लगा है तो इसका भी हम वर्ग कर देंगे। अब इसको हल कर दीजिए, √5 से √5 कट जाएगा, यहाँ ऊपर 2 आ जाएगा, बटे में 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बटे में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस √5 का स्क्वायर, हमने आपसे बताया किसी भी संख्या में अगर रूट लगा हो उसका वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, आ जाएगा 5 या 5 आएगा, बटे में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का हर बराबर को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 बटे में 1 लिख दीजिए, 5/4। अब इसका हल बराबर नहीं है तो इसका हर बराबर कर सकते हैं, हर बराबर करने के लिए 4 से नीचे और 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, 4 छम करेंगे 4 छम 24/4 माइनस 5/4, 24/4 माइनस 5/4। अब हर बराबर इकट्ठा कर दीजिए, इकट्ठा करेंगे तो 24 माइनस 5/4, 24 से 4 घटा दीजिए, जब 24 से 4 आप घटाएंगे तो आपका आएगा, यहाँ लिख दीजिए 24 से 4 गया 19 और बटे में 4। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, 19/4, सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4 सिद्ध करना था, हमारा 19/4 आ गया। अब हम यहाँ लिख देते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब आप लोग इस सवाल को, सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12 को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या या प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज तक के लिए धन्यवाद।